द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है इसकी बानगी आपको बताते हैं। ताज़ा रिपोर्ट आई है जो गूगल पर विज्ञापन में खर्च हुआ है, कांग्रेस से 6 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किया है अपने विज्ञापनों पर। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि गूगल ट्रांसपेरेंसी की खास रिपोर्ट आई है, अमर उजाला ने छापा है इसको देख सकते हैं आप आपकी अपनी स्क्रीन पर। इसकी पहली हेडिंग पढ़ के मैं बताता हूँ आपको कि भाजपा ने 6 गुना ज़्यादा गूगल विज्ञापन पर किया खर्च। और ये किसने बताया, खुलासा किसने किया? गूगल ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2019 यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे तब से लेके अब तक सिर्फ गूगल पर जो खर्च किया है वो 2019 से अब तक 17 करोड़ 63 लाख रुपया विज्ञापन गूगल के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसी दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए का ही विज्ञापन दिया है। यानी भाजपा ने कांग्रेस से लगभग 6 गुना ज़्यादा पैसा गूगल में प्रचार पर खर्च किया है। ये आपको सिर्फ गूगल का खर्च बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा आपको कि कौन सी पार्टी ने कितना खर्च किया है और भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा पैसा अपने प्रचार प्रसार पर खर्च करती है, खास करके तब जब इलेक्शन करीब आते हैं। लेकिन पहले फ़िलहाल सिर्फ गूगल पे जो पैसा खर्च हुआ है विज्ञापन पर वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अंदर कांग्रेस से 6 गुना ज़्यादा आगे कूदते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है। अब इसके अंदर कुछ कटाक्ष भी आए हैं। अभी केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपको बता दें कि गुजरात में जब उन्होंने अपने कुछ पोस्टर्स लगा दिए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ऐतराज़ उठाया था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर गुजरात में दिल्ली की जनता का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस की एक नेत्री हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें क्या कर रही हैं, यानी कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली के अंदर अपने जो प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां खर्च करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको पीछे करते हुए इतना पैसा खर्च किया है खाली गूगल विज्ञापन की। हमने आपको रिपोर्ट बताई कि कांग्रेस से ज़्यादा यानी कि 6 गुना ज़्यादा खर्च किया है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो पैसा है ये आपका हमारा जनता का होता है, लेकिन पार्टियाँ जो सरकार में आने की कोशिश करती हैं वो किस किस इलाके से किस किस जगहों पे कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर खर्च करती हैं। और उस पैसे की खास बात यह कि जो पार्टियों में आता है उसके ऊपर कानून भी ये बना दिया गया है कि कोई भी किसी पार्टी से हिसाब नहीं ले सकता कि किस पार्टी पे कितना चंदा आया, अब वो कहीं पर भी खर्च करें। ये तो बहरहाल गूगल एक बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म यानी कि मेंटेन्ड एक प्लेटफॉर्म है, उसने बता दिया। लेकिन अब हम आपको एक वो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जो खर्च बताया 2019 से लेकर 2021 तक का था, जो कि गूगल पर विज्ञापन दिए गए थे। अब 2019 में ही कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने एक रिपोर्ट का खुलासा किया था, हमें याद पड़ता है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च किया था। और उस पर कांग्रेस ने बाकायदा एक जांच की मांग भी की थी। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, ये लिखा है कांग्रेस की तरफ से, अमर उजाला ने उस समय छापा था। ये 8 जून 2019 की रिपोर्ट है जब इलेक्शन लोकसभा के हो चुके थे। तो उसमें लिखा, हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है कि भाजपा बताए चुनाव में खर्च के लिए 27,000 करोड़ रुपए कहां से आए। ये कांग्रेस का आरोप था, लेकिन कांग्रेस ने अपने घर से नहीं बनाया, अपने ऑफिस से नहीं बनाया ये वाली बात। इसकी भी एक रिपोर्ट है, वो हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी ने कहाँ से ये बात कही थी, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई थी और कैसे अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपया तकरीबन टोटल इलेक्शन में खर्च हुआ, जिसका 45% हिस्सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया था। देखिए लिखा है आपकी स्क्रीन पर कि कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेंटर फॉर मीडिया ये वो कंपनी थी जिसने बताया था कि इलेक्शन के अंदर लगभग 60,000 करोड़ रुपया, आपका मेरा 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिसमें अनुसार लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से भाजपा का खर्च 45% रहा। ये किसने स्टडी की थी? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुसार ये अभिषेक सिंघवी ने उस समय वो जो है खुलासा किया था, जिसमें भाजपा ने 60,000 करोड़ का 45% हिस्सा खर्च किया और बाकी जितने भी दल हैं पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने 55% सभी अन्य दलों ने खर्च किया है। तो ये कंपनी का नाम हमने आपको बताया कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुसार अभिषेक सिंघवी ने कहा था। ट्वीट भी उस समय कांग्रेस ने किया था, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं हम कि उस समय क्या कहा गया था। बीजेपी शुड एक्सप्लेन, ये कांग्रेस के ट्विटर पे था, आपकी स्क्रीन पर है कि बीजेपी शुड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ होमोनोगस ₹27,000 करोड़ स्पेंट बाई इट
इन रिसेंटली कॉन्क्लूडेड लोकसभा इलेक्शन, आस्क डॉक्टर AM सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी इनका नाम है, कांग्रेस के ट्विटर पे था ये। उन्होंने कहा था कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कहाँ से इतना पैसा आया था कि 60,000 करोड़ में से सिर्फ 27,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज्ञापन पर खर्च किया था। और ये जो हमने ताज़ा रिपोर्ट आपको बताई है, ये गूगल की स्टडीज़ जो गूगल ट्रांसपेरेंट है उस पर ही बताया गया कि सिर्फ गूगल के ऊपर ही जो विज्ञापन दिए गए हैं उसमें कांग्रेस से 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों, ये पैसा दरअसल देश का है, देश के लोगों का है। अब इसमें पार्टीज़ ने क्या किया है कि सब लोगों का हिसाब ही ले सकते हैं, किसी विभाग का हिसाब ले सकते हैं, लेकिन कौन सी पार्टी को दुनिया के कौन से हिस्से से या कौन से घराने ने या कौन से बिजनेसमैन ने कितना पैसा दिया है, इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप पार्टी से पूछ लें कि इस पर जांच बिठा दें कितना पैसा आया है। तो ये बेदरेग यानी कि आउट ऑफ लिमिट पैसा खर्च करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि वी आर द बेस्ट और हम जो है अच्छी पार्टी हैं। उसके अंदर सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। 60,000 करोड़ रुपए के बारे में आपको एक बात मैं बता देता हूं, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने ही लिखा है कि ये जो टोटल 7,000 करोड़ या 27,000 करोड़ रुपया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, इसमें कहा इन्होंने कि सिंघवी ने कहा कि भाजपा का चुनावी खर्च मोदी सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना पर 5 साल में खर्च हुए 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यानी कि वो जो गंगा साफ़ करने का जो एक प्रोजेक्ट था वो 24,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि गंगा अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई है। बहरहाल हम आपको बता दें उससे भी ज़्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2019 में किया था। अब इसमें बताया कि पार्टी ने जितना पैसा इस चुनाव में खर्च किया, यानी कि लोकसभा चुनाव में, ये 2 साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपको, 2019 की। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि पार्टी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना पैसा इस चुनाव में खर्च किया वह देश के शिक्षा बजट के 30%, रक्षा बजट का 10% और स्वास्थ्य बजट का 43% और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, मनरेगा के बजट का 45% के बराबर है। देखिए, अभी इसी पेंडेमिक में आपको पता चला था कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ना चाहिए और किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में हैं, लेकिन उसका बताया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि स्वास्थ्य बजट का 43% जो हिस्सा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार ने अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया। बाकी पार्टी भी पीछे नहीं है, लेकिन केंद्र में ये है, सूबों में ये है, पैसा बेपनाह है। भारतीय जनता पार्टी का नया ऑफिस भी बन चुका है जो पहले था, उसके अलावा बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ बना दिया गया है और जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के लिए जगह भी खरीदी गई थी, नोटबंदी जब हुई थी उस ज़माने में। बहरहाल हम अपनी बात पर आते हैं कि ये इतना पैसा जो एक इलेक्शन में खर्च हुआ एक पार्टी के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए जैसा कि बताया जा रहा है, और ये एक स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़ के अनुसार ये खुलासा हुआ था। ये पैसा यदि स्वास्थ्य में जाता तो संभव है वो जो ऑक्सीजन के लिए मौतें हुई हैं, वो जो वेंटिलेटर्स के लिए जो पैसा नहीं था, वो अस्पतालों के अंदर नहीं था, उसके अंदर वेंटिलेटर्स लग सकते थे, ऑक्सीजन का ज़्यादा इंतज़ाम हो सकता था, या स्वास्थ्य बजट पर लगने के बाद और ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती थी जिससे शायद इस पेंडेमिक में लड़ने का शायद कुछ कम हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी सरकारें हों, वो दरअसल इस पैसे को आम आदमी को दिग्भ्रमित करने के लिए किस तरह का अभियान चलाती हैं कि आम आदमी उसके ऊपर आ जाता है कि टेम्पो बन जाता है। बेसिकली चुनाव में टेम्पो बनाने के लिए इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसकी बानगी हमने आपको बताई कि गूगल पर जो गूगल ट्रांसपेरेंट की रिपोर्ट आई है उसी के अंदर कांग्रेस से 6 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया। अब आखिरी बात यही है कि ये पैसा कहाँ से आता है। ये आपका और मेरा पैसा है जो सरकारों ने, पार्टियों ने इस तरह से बहा दिया है कि जैसा इनका अधिकार है। ये पैसा वाकई अगर रक्षा पर लगता और स्वास्थ्य पर लगता और शिक्षा पर लगता तो शायद हमारे बच्चे और ज़्यादा पड़ जाते और स्वास्थ्य पर अगर लगता तो मौतें कम हो जाती। लेकिन आपको और हमें इस बात के में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि वजह उसकी ये है कि पार्टियों ने एक ऐसा धर्म के नाम पर पट्टी मुंह पर चढ़ा दी है, आंखों पर चढ़ा दी है कि ये जो अखराजात होते हैं, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसके बारे में नज़र नहीं जाती और ये पार्टियाँ देश का पैसा बहाती रहती हैं सिर्फ टेम्पो बनाने के लिए। आपको और हमें चुनने की बात यह है कि वोटर्स को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि ये पैसा जो पानी की तरह बहाया जा रहा है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और उस पार्टी को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि जो कम से कम इन खर्चों को कम करके ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चुनाव लड़ती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।